ठीक है। लास्ट टाइम हमने देखा था आपका डेड, जो कि यूज हो रहा था किसमें, पास्ट में। जो भी पास्ट की चीज़ों को कंफर्म करने के लिए हम यूज करते हैं डेड का, जो भी काम आपने किया हो, ठीक है, उसके बारे में हम यूज करते हैं किसका, डेड का। ऐसे ही इसको कंटिन्यू करते ही है। तो आज मैं डिस्कस करूंगा आपके फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, विल से। किससे प्रेजेंट करते हैं, विल, विल, ठीक है। आज मैं विल के आपको दो यूज बताऊंगा। एक पहला जो यूज होगा इसका, फर्स्ट यूज एज अ टाइम वर्ड, एज अ टाइम वर्ड, जो कि पहला यूज होगा। दूसरा यूज होगा इस विल का जब हम किसी को कुछ ऑफर करें, फॉर ऑफर समथिंग, फॉर ऑफर समथिंग, ऑफर समथिंग, ठीक है। ये देखिए, एज अ टाइम वर्ड या फिर किसी को ऑफर करें। क्या ऑफर करते हैं, कैसे ऑफर करते हैं, वो भी देखेंगे। मैंने ये जो लिखा है एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट विल, दैट इज टाइम वर्ड, ठीक है। तो देखिए जरा क्या होता है। जैसा कि आपने प्रेजेंट में कंफर्म किया था, पास्ट में कंफर्म किया है, ऐसे ही हम फ्यूचर में कंफर्म करेंगे। फ्यूचर क्या होता है, आवर अपकमिंग टाइम। कोई पूछे कि फ्यूचर क्या है, व्हाट इज फ्यूचर, तो फ्यूचर है अपकमिंग टाइम, आने वाला समय। चाहे वो मिनट हो, पल्स हो, सेकंड हो, कुछ भी हो, अपकमिंग टाइम, आने वाला समय, दैट्स कॉल्ड फ्यूचर, ठीक है। इस फ्यूचर के बारे में, इस फ्यूचर के बारे में हम कंफर्म करते हैं किससे, विल से। किससे कंफर्म करते हैं, विल से, ठीक है। फ्यूचर क्या है, अपकमिंग टाइम, आने वाला समय, जिसके बारे में कंफर्म करते हैं किससे, विल से। अभी तक के बारे में कंफर्म किया है, प्रेजेंट के बारे में कंफर्म किया है, डेली रूटीन आपका रहा, यस्टरडे रूटीन रहा। एट द सेम वे वी आर गोइंग टू यूज द फ्यूचर, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर है, सेम लॉजिक है, सब कुछ वही है कि सबसे पहले आपका विल आएगा। क्या आएगा, विल, कंफर्मेशन के लिए। देन का डूअर आएगा, जिससे कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके आप बाद आएगा आपका एक्शन, उसकी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये आपका कंफर्मेशन हुआ, सॉरी, ये आपका कंफर्मेशन होगा, ठीक है, कंफर्मेशन। अब इसके भी आपके दो आंसर बनेंगे, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। इसमें एक कंडीशन भी है। कंडीशन क्या है वो मैं बताता हूं आपको। जैसे मैंने कंफर्म किया, क्वेश्चन किया विल से, विल यू टीच, विल यू टीच, क्या तुम पढ़ाओगे, ठीक है, क्या तुम पढ़ाओगे। अब पॉजिटिव में आंसर आएगा या फिर नेगेटिव में आएगा, पॉजिटिव में आएगा या फिर नेगेटिव में आएगा, ठीक है। पॉजिटिव में कैसे आएगा, आई विल टीच, मैं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा। नेगेटिव में कैसे आएगा, आई विल नॉट टीच, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। आई विल टीच, आई विल नॉट टीच। आपके दो आंसर यहाँ पर आ गए। अभी तक हम ये दो ही देखते आए हैं, लेकिन विल के साथ क्या होता है, इसमें पॉसिबिलिटी आपकी कनेक्ट हो जाती है, कुछ और आंसर्स यहाँ पर डेवलप होते हैं, कुछ और आंसर यहाँ पर आपके डेवलप होंगे, जैसे पॉसिबिलिटीज। इसको आपको बोला जाता है संभावनाएं, कि आपका एक्शन
होने की कितनी संभावना है, आपका कोई भी एक्शन हो वो होने की कितनी संभावना है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज को हम देखते हैं। हमारे पास 3 वर्ड हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी आपकी होती है मे से। मे, इस मे का मतलब होता है शायद। क्या मतलब होता है? शायद। ये आपका यूज होगा जब आपका एक्शन होने की पॉसिबिलिटी कितनी हो, 50%। कितनी हो? 50%। ठीक है, दूसरी आपकी पॉसिबिलिटी आती है माइट। क्या आती है? माइट, MIGHT, माइट। इसका हिंदी में मतलब होता है शायद ही। शायद ही। ठीक है, इसमें एक्शन होने की आपकी पॉसिबिलिटी होती है 20%, मतलब लेस देन 50। लेस देन 50 कितनी भी हो सकती है। ठीक है, एक थर्ड पॉसिबिलिटी आपकी होती है मस्ट। मस्ट का मतलब होता है आपका जरूर या फिर पक्का। जरूर या फिर पक्का। इसमें आपका एक्शन होने की जो संभावना है, कितने परसेंटेज हो सकता है, कितने परसेंटेज नहीं हो सकता, तो वो आपकी होती है 90%। ठीक है, यहां आपके एक्शन होने की संभावना कितनी है? सॉरी, या यहां आपका एक्शन होने की कितनी पॉसिबिलिटी है? आपका कोई भी काम 90% हो, वहां आप मस्ट लगाओगे। क्या लगाओगे? मस्ट। मैं एग्जांपल के जरिए आपको बताऊंगा कि कैसे यूज करना है इसको। अभी केवल थ्योरी देखिए इसकी, प्रैक्टिकल मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, माइट कब लगाओगे? जब आपका एक्शन होने की कितने परसेंट चांसेस हो? 20%। सेंटेंस में शायद ही आप यूज करें। ठीक है, में आप यूज करोगे जब आपका काम 50-50 पे अटका हो, हाँ भी और नहीं भी। कितने परसेंट पे अटका हो? 50-50 पर, हाँ भी और नहीं भी। ठीक है, तो शायद में मतलब शायद। अब देखिए इनको प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। ठीक है, तो देखते हैं आगे। अभी जो हुआ है, सबसे पहले आपका कंफर्मेशन आएगा। सबसे पहले आपका कंफर्मेशन आएगा। ठीक है, जिसमें कि आपका विल होगा, देन आपका डूअर होगा, देन आपका एक्शन होगा। एक्शन की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, ये, या। ठीक है, अब इसके 2 आंसर होते हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो हाँ या फिर ना। लेकिन किसके साथ? विल के साथ। विल के साथ हमारी एक कंडीशन और जुड़ जाती है आपकी पॉसिबिलिटीज की। किसकी जुड़ जाती है? संभावना की। संभावना में क्या होता है? आपका डूअर आता है, देन आपका मे, माइट या फिर मस्ट। इन तीनों में से एक पॉसिबिलिटी आएगी, तो देन आपका एक्शन आएगा। क्या आएगा? एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। ये आपका पॉसिबल का स्ट्रक्चर हो गया। ये आपका पॉसिबल का स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए इसको कैसे यूज करना है। एग्जांपल देखिए इसका। एग्जांपल अगर मैं इसमें लिखता हूं, तो मेरा कंफर्मेशन, क्या तुम क्रिकेट खेलोगे? जैसे मैं फ्यूचर के बारे में कंफर्म करूंगा आपसे, क्या तुम क्रिकेट खेलोगे? तो कैसे पूछेंगे? सामने वाले से विल लगाएंगे, क्योंकि कंफर्म किसके बारे में कर रहे हैं? फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर टाइम वर्ड हमारा क्या है यहाँ पर? विल। ठीक है, तो मैं कंफर्म आपसे कर रहा हूं, तो विल यू क्रिकेट प्ले क्रिकेट? विल यू प्ले क्रिकेट? ये हमारा कंफर्मेशन हो गया, ये वाला। ठीक है, विल यू प्ले क्रिकेट? अब पॉजिटिव देखते हैं, इसका पॉजिटिव आंसर क्या आता है। मैं खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट। क्या बोलूंगा यहां पर मैं? आई विल प्ले क्रिकेट। पॉजिटिव मैं बताता हूं, आई विल प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलूंगा। ठीक है, आई विल प्ले क्रिकेट। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव बताता हूँ,
कि नहीं, मैं नहीं खेलूंगा, ठीक है, तो उसमें क्या यूज होगा, आई विल नॉट, आई विल नॉट प्ले क्रिकेट। अब ये 2 मिनट बाद, मात्र 2 मिनट, ठीक है, ठीक है, तो आई विल नॉट प्ले क्रिकेट मतलब मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। अब बात आती है किस पॉसिबिलिटीज की, किसकी बात आती है आपकी, पॉसिबिलिटी, इसमें संभावनाएं कैसे लग सकती हैं, इसमें संभावनाएं कैसे लग सकती हैं वो देखिए। जैसे क्रिकेट खेलोगे, मैंने आपसे पूछा क्रिकेट खेलोगे, आपने वो या तो हाँ करोगे या ना करोगे या फिर संभावना लगाओगे, कैसे, हाँ शायद खेलूं, शायद खेलूंगा, मैंने क्या बोल दिया, हाँ मैं शायद क्रिकेट खेलूंगा, तो आए, और मैंने शायद का बताया था क्या, मे, क्या बताया था मैंने, मे, आई मे प्ले क्रिकेट, आई मे प्ले क्रिकेट, मैं शायद क्रिकेट खेलूंगा, ठीक है। ऐसे ही मैं बोल देता हूं कि मैं शायद ही खेलूंगा, तो यहाँ आपको क्या लगाना है, माइट, मे का मतलब शायद होता है और माइट का मतलब शायद ही होता है, शायद ही, आपने बोल दिया मैं शायद ही खेलूंगा, तो आप आई माइट प्ले क्रिकेट, आई माइट प्ले क्रिकेट, ठीक है, मे की जगह मैं यहाँ माइट भी लगा सकता हूँ। आपने बोल दिया कि नहीं मैं पूरे काम धाम छोड़ दूंगा, मैं तो जरूर खेलूंगा, इतना शौक ही है मुझे क्रिकेट खेलने का कि मैं क्रिकेट जरूर खेलूंगा, पक्का खेलूंगा, तो वहां आप लगाओ मस्ट, क्या यूज करोगे, मस्ट का यूज करोगे कि आई मस्ट प्ले क्रिकेट, मैं जरूर खेलूंगा। आपने बोल दिया शादी में आओगे, अरे क्या बात कर रहे हो, मैं तो जरूर आऊंगा, ये भी कहने की बात है, तो आई मस्ट कम इन टू मैरिज, बोला जा सकता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि झूठ बोलोगे, झूठ बोलोगे, विल यू लाई, आप मना कर दो, नहीं नहीं अब नहीं बोलूंगा, आई विल नॉट टेल अ लाई, ठीक है। बाइक चलाओगे, विल यू राइड बाइक, मैं चलाऊंगा, आई विल राइड बाइक, मना करना है तो आई विल नॉट राइड बाइक, बोला हाँ मैं शायद चलाऊंगा, आई मे, शायद ही चलाऊंगा, आई माइट, और जरूर चलाऊंगा, आई मस्ट, आई मस्ट, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया कि हाँ पैसे कमाओगे, विल यू अर्न मनी, मैं कमाऊंगा, आई विल, मना करना है तो आई विल नॉट अर्न मनी। अगर कोई पॉसिबिलिटी आपको लगानी है तो इन तीनों में से अकॉर्डिंग टू यू पॉसिबिलिटी लगा सकते हो, इन तीनों में से शायद लगाना चाहें तो आप मे लगाइए, शायद ही लगाना चाहें तो आप माइट लगाइए, जरूर या फिर पक्का लगाना चाहें तो आप मस्ट लगाइए, जरूर या फिर पक्का, ठीक है। शादी करोगे, जैसे बोलते हैं हाँ, विल यू मैरी, तो या तो हाँ बोलिए या फिर ना बोलिए, हाँ शायद कर लूँ, शायद ही करूँ, नहीं माने घर वाले, अरे नहीं मैं तो जरूर करूंगा, तुमसे ही करूंगा, यू मस्ट हैव सीन, आपने जरूर देखा होगा ये सब, ठीक है। तो ये आपकी पॉसिबिलिटीज होती हैं, फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं हैं कि आपका एक्शन कितने परसेंट हो सकता है, कितने परसेंटेज नहीं हो सकता, ये चांसेस हैं कि मेरे 50% चांसेस हैं ये काम होने के, मेरे लेस देन 50 हैं चांसेस, लेस देन 50 चांसेस हैं ये काम होने के, ठीक है, मेरे 90% चांसेस बनते हैं कि मैं ये काम जरूर करूंगा, ठीक है। जैसे चैनल सब्सक्राइब करोगे तो मैं करूंगा, आई विल सब्सक्राइब, नहीं करूंगा तो आई विल नॉट सब्सक्राइब, समझ में आ गया, बहुत अच्छा है, मैं जरूर करूंगा, आई मस्ट सब्सक्राइब, शायद ही करूंगा, आई माइट, और शायद करूंगा तो आई मे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे बेसिक से कंसेप्ट हैं। अब जैसे मैंने बोला पार्टी दोगे, जस्ट सपोज आप किसी कोई एग्जाम में आपने कोई भी एग्जाम क्वालिफाई किया, ठीक है, एक पॉजिटिव रिजल्ट आया है उस चीज का, उसमें आपके फ्रेंड्स पूछते हैं हाँ भाई पार्टी देगा, अब इफ यू आर माइजर
तो आप मना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज आई है, पॉजिटिव रिजल्ट आया है, तो यू शुड, आपको देनी चाहिए। ठीक है, आप बोल दोगे अरे मैं तो जरूर दूंगा, आई मस्ट। तो पार्टी देने का मतलब है यहाँ पर थ्रो पार्टी, थ्रो पार्टी, पार्टी देना। ठीक है, पार्टी दोगे, विल यू थ्रो पार्टी, मैं दूंगा आई विल थ्रो पार्टी। नहीं देनी है, आई विल नॉट थ्रो पार्टी। ठीक है, बोला जा सकता है। चलो, मैंने बोला डांस करोगे, विल यू डांस, मैं करूंगा आई विल डांस। मना करना है तो आई विल नॉट डांस। डांस, नाचना। ठीक है, एक दूसरी भाषा में दूसरे वर्ड्स में इसको कह सकते हैं जिग। जिग का मतलब होता है उछल कूद करना, नाचना, यही है। ठीक है, तो विल यू डांस, यस आई विल डांस। मना करना है तो आई विल नॉट डांस। बोलना है मैं तो पक्का नाचूंगा तुम्हारी शादी में, आई मस्ट डांस इन योर मैरिज सेरेमनी। और इट, चलिए। अब जैसे मैंने बोला कि मेरे पैसे लौटाओगे, पैसे उधार ले लिए, हाँ लौटाओगे, ये लगा दो, शायद ही नहीं भाई, अभी मेरे पास है नहीं, मैं शायद ही लौटाऊं। आई माइट रिटर्न योर मनी, आई माइट रिटर्न योर मनी। ठीक है, मुझे इनवाइट करोगे, विल यू इनवाइट मी, यस आई मस्ट इनवाइट यू, आई मे इनवाइट यू, आई माइट इनवाइट यू, आई विल इनवाइट यू, आई विल नॉट इनवाइट यू। तो यहाँ पर आपके 5 सेंटेंस क्रिएट हो सकते हैं। यहाँ पर आपके 5 सेंटेंस कितने, 5, आपके 5 सेंटेंस यहाँ पर क्रिएट हो सकते, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो, और इन तीनों की एक एक पॉसिबिलिटीज आपकी यूज हो सकती है। कर सकते हैं, बहुत आसान है, एवरीबडी कैन डू। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे, विल यू प्रैक्टिस, इफ यू आर गेटिंग, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आई मस्ट प्रैक्टिस, नहीं आ रहा है तो आई विल नॉट, शायद ही, आई माइट, शायद, आई मे। ये आपके 5 सेंटेंस आपके यूज होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपका विल का यूज था एज अ टाइम वर्ड, किसका, फ्यूचर का। फ्यूचर एज अ टाइम वर्ड आपका विल का यूज हुआ है। अब दूसरा जो इसका यूज है वो देखिए, दूसरा यूज क्या कहता है। इसका दूसरा यूज कहता है, विल का जो यूज होगा वो टू ऑफर समथिंग, टू ऑफर समथिंग। जस्ट सपोज आपके घर कोई गेस्ट आए हैं, आपके घर गेस्ट आए हैं, मेहमान आए हैं कुछ। ठीक है, यू जस्ट वेलकम, आप उनका स्वागत करते हैं, बोलते हैं बैठिए सर, कोई भी आते हैं, आइए मामा जी बैठिए, चाचा जी, फूफा जी, एनीवन। ठीक है, गेस्ट के रूप में तो कोई भी हो सकता है। अब फिर उनसे बोलते हैं बताइए क्या चलेगा, यही बोलते हैं। ठीक है, क्या चले, बताइए, बताइए क्या चलेगा, क्या खाओगे, क्या चलेगा। तो आपने ये जो बोला है ना, क्या, यहाँ आपने उनको ऑफर दिया है, उनसे पूछा है, बताइए व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, क्या खाना पसंद करेंगे, क्या चलेगा। एक स्लैंग में आपने बोल दिया क्या चलेगा। अब वो बोल रहे हैं नहीं 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 ठीक है ठीक है, कुछ नहीं चलेगा, बस खा के ही आए, भले ही नहीं खा के आए हो, लेकिन फिर भी बोलते हैं, फॉर्मेलिटी करनी होती है। नहीं नहीं हम तो बिल्कुल भरपेट है, बस खा के ही निकले थे, सोचा हम मिलते हुए चले। लेकिन असली मकसद तो उनका क्या होता है, कुछ खा पी लेंगे। ठीक है, ये मोस्टली मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं अपने ऑब्जर्वेंस बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्लैंग बोला है ना क्या चलेगा, तो यहाँ जो इंग्लिश बनेगी वो बनेगी व्हाट विल डू। क्या बनेगी, व्हाट विल डू, मतलब क्या चलेगा बताइए, व्हाट विल डू। अब यहाँ जो विल का यूज है इससे फ्यूचर का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ किस, दूसरा यूज है टू ऑफर समथिंग। ठीक है, तो आप पूछोगे क्या चलेगा, इसमें पूछो व्हाट विल डू। अब उन्हें आती है इंग्लिश तो वो आंसर करेंगे नथिंग विल डू, कुछ नहीं चलेगा, नथिंग विल डू, नथिंग विल डू, मतलब कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, नथिंग विल डू, कुछ नहीं चलेगा। बोल आप उन्हें
एम्फसाइज करें, प्रेस नहीं नहीं नहीं, बताओ बताओ क्या क्या, बताओ बताओ, बता भी दो, ठीक है। फिर वो हताश होके बोल ही देंगे कि ठीक है, चाय चल जाएगी, चाय चलेगी, ठीक है। तो गाइज कुछ भी चलने के लिए, खाने या पीने के लिए सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनता है आपका, यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। खाने पीने की वस्तु, खाने पीने की चीज यहाँ पर आएगी, ठीक है। देन आपका विल आएगा, फिर आपका डू आएगा। ये आपका स्ट्रक्चर बनता है। उन्होंने बोला चाय चलेगी, तो ऑब्जेक्ट की जगह आपको टी रखना है। क्या रखना है? टी। टी, टी विल डू, चाय चलेगी। समोसे चलेंगे, समोसे विल डू। लस्सी चलेगी, बटर मिल्क विल डू, बोल सकते हैं। छाछ चलेगी, छाछ विल डू। जलेबी चलेंगी, जलेबी विल डू। खाने पीने की चीजें जो इंडियन मेड है, भारत की जो बनी हुई है, उनको एज इट इज हम बोलते हैं। बाकी बनाने वाले ने तो पता नहीं क्या क्या नाम रख दिया इसका, ठीक है। समोसे को जैसे रिजोल्स बोल दिया है, रिजोल्स, ठीक है। लेकिन खाने पीने की चीजों को एज इट इज वी आर टू कॉल, हमें ऐसे ही बुलाना पड़ता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ इंडियंस डिशेस है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोल दिया रस मलाई चलेगी, रस मलाई विल डू। कोल्ड ड्रिंक चलेगी, कोल्ड ड्रिंक विल डू, बोला जा सकता है, ठीक है। और क्या चलेगा? और क्या चलेगा? जैसे पूछ लेते हैं, और क्या चलेगा? व्हाट एल्स विल डू। और क्या चलेगा? व्हाट एल्स विल डू। नहीं नहीं, अब कुछ नहीं चलेगा, नथिंग एल्स विल डू, ठीक है। इट्स एनफ फॉर मी, बहुत है मेरे लिए, ठीक है। जो आपकी हॉस्पिटलिटी मिलती है वो ऐसे ही होती है, ठीक है, बोला जा सकता है। तो विल के आपके दो यूज हैं, एक एज अ टाइम वर्ड, फ्यूचर टाइम वर्ड, एक टू ऑफर समथिंग, जब किसी को ऑफर किया जाता है, ठीक है। तो आज से आप यही यूज करिएगा, बता क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे जस्ट सपोज यू आर सिटिंग इन अ फीस्ट, आप दावत में बैठे हैं, तो सर्व करते हैं, परोसते हैं, हाँ सा, आपने देखा होगा जरूर, ठीक है। तो जैसे परोसते हैं, बताओ क्या चलेगा? दो पूड़ी और चलेंगी, टू पूड़ीज विल डू, ठीक है। तो विल के आपके दो यूज यहाँ पर आपको, फर्स्ट एज अ टाइम वर्ड, फ्यूचर टाइम वर्ड। सेकंड थिंग, टू ऑफरिंग टू समवन, जब किसी को खाने पीने के लिए पूछते हैं, तो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। समझ पा रहे हैं? तो इसको यूज करिएगा। बाकी अभी तक मैं कहते आया हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, विदाउट प्रैक्टिस के कुछ नहीं है। प्रैक्टिस करते रहिए, एट अ वन डे यू मस्ट बी fluent in English. So thank you so much. Keep in touch with me.